श्री राम भजन का नहीं भूलना, श्री राम भजन का नहीं भूलना। चाहे बने तूने माया में फंसना, कर दूंगा जमाने के बंधन सभी, फिर भी राम नाम ना भूलूंगा। भूल जाऊंगा जमाने के बंधन सभी, फिर भी राम नाम ना भूलूंगा। हरि के भक्ति में मगन हो रहे, प्रभु की शरण ना भूलूंगा, शरण ना भूलूंगा। चाहे बंदे तूने माया में पड़ना, श्री राम भजन का नहीं भूलना, श्री राम भजन का नहीं भूलना। चाहे बंदे तूने माया में फंसना, सब कहता है दुनिया ये दौलत मेरी, यह कोई किसी का नहीं है। सब कहता है दौलत ये कोई नहीं, सब कहता है दुनिया ये दौलत मेरी, यह कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। चाहे बंदे तो जग छोड़ना, श्री राम भजन को नहीं भूलना, श्री राम भजन को नहीं भूलना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हेलो सुरेश बाबू, हनुमान जी की चर्चा होगी, खोल दिए। बोले बजरंगा बली की जय, जय हो जय हो। हनुमान जी के चर्चा से पूर्व मैं आज थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की, ये रामायण है कथा श्री राम। ये रामायण है श्री राम की। और भारत खंडे भारत वर्ष एक नगरी है, जहाँ अयोध्या धाम है। हम कथा सुनाए उन पावन श्री राम के, ये रामायण है कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। बोले
राजा रामचंद्र भगवान की। कोई सीट अगर कोई पाता है उसके पीछे कोई त्याग छुपा रहता है। आज हनुमान जी को इतना बड़ा प्रतिष्ठा मिल रहा है संसार में, पूजनीय है, आदरणीय है। हनुमान जी को सारे वंश है भगवान श्री राम जी के चरण में। इधर रावण को भी जितना है भाई, जहां तक विभीषण जी का नाम आप लोग सुने हैं, जानते भी हैं कि विभीषण जी और रावण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी का जब पूजा कर रहे थे, मनाते मनाते जब मना ही लिए, करूं मैं हरि गुण के गान, 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 करूं मैं हरि गुण के गान। एक तरफ ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहे थे कि हे ब्रह्मा जी, हमें आप इंद्रासन दीजिए। और विभीषण जी का मांगना था अर्थन धर्मन काम रुचि, अहो गति न चाहु निर्वाण, अहो जन्म जन्म सिया राम पद अहि वरदान हिया। भगवान से वरदान मांग रहे थे विभीषण। अर्थन धर्मन काम रुचि, हमें मेरे मालिक, हमें ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, हमें तो बस आपका सेवा चाहिए। और रावण भगवान से क्या मांग रहे थे? तीनों भाई ब्रह्मा जी से मांग लिया। रावण सोचा कुंभकर्ण को इंद्रासन मांग रहा था, कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल गया, ऐसे नहीं मिला। तो भगवान ब्रह्मा जी देने के लिए तैयार हो गए तो सारे देवी देवता में हाहाकार मच गया कि कहीं इंद्रासन मांग लिया या कुंभकर्ण तो सभी देव लोग को तबाह करके रख देगा। जाकर के मां सरस्वती से कहने लगा, मां एक अब तू ही सहारा है, बीना वाली मैया तुझे आना होगा, आकर के लाज बचाना, बीना वाली मैया तुझे आना होगा, आकर तुझे लाज बचाना होगा, बीना वाली मैया तुझे आना होगा, बीना वाली मैया तुझे आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। बीना वाली मैया सारे देवी देवता जब माँ को याद किएगा, हे माँ इस कुंभकर्ण को कंठ में जाकर आप बैठ जाओ। यदि आप नहीं बैठती हो तो यह कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेगा, इसीलिए आपको इंद्रासन देना है। उसमें भी 6 महीना का नींद और 1 दिन जागने का। माँ सरस्वती कंठ में जाकर के बैठ गई और कुंभकर्ण को मांगना था इंद्रासन, मांग लिया नींद। मांगना था इंद्रासन तो मांग लिया निंद्रासन। बोले बजरंगबली की जय। विभीषण जी भक्ति मांगने लंका में रहते हुए भी राम को भक्ति किया करते थे। वो लंकेश था, वो रावण था, किसी को सामर्थ्य नहीं था कि रावण के आगे कोई टिके।
कोई नहीं टिकता था रावण के आगे। तीनों लोक में, लेकिन उस भीषण लंका में भी हनुमान जी कहा न, हाँ लंका निक्षर निकट निवासा, यहाँ कह सजन करबा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लंका निकट निवासा, यहाँ कह सजन करबा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण का जब बारी आया ब्रह्मा जी से मांगने, कहता है ब्रह्मा हमें आप वो शक्ति दीजिए कि हम तीनों लोक में मुझके जैसा कोई विजेता नहीं हो, और आप बताइए कि मेरा मुक्ति कब होगा, मेरा मृत्यु कब होगा। ब्रह्मा बाबा कहा रे मूर्ख, जब मृत्यु का नाम सुनेगा तो डर लगेगा, इसीलिए मृत्यु का नाम ना ले। कहा मेरा मृत्यु कैसे होगा आपको बताना होगा। यदि आप नहीं बताते हैं तो मैं जितना भक्ति किया हूं अभी शक्ति दिखलाना प्रारंभ कर दूंगा। बोले बजरंगबली की जय। ब्रह्मा जी को भी रावण ललकार दिया। ब्रह्मा बाबा कह दिया कि कौशल्या के घर राम जन्मेंगे, और राम जब जन्मेंगे उसके बाद तेरा मृत्यु होगा। रावण सोचा न रहेगी बांस, ना बजेगा बांसुरी। महाराज दशरथ महाराज ने कौशल्या को जहां विवाह होने वाला था, जहां डोला जा रहा था, उस डोला को ही उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया कहा गए, आस्ते भास्ते एक जगह हो गए। होता वही है जो होना होता है। लिखने वाले ने लिख डाले, कोई मिटा ना पाए। बिगड़ बनाने मेरे बाबा आओ बंशी बिगड़ बनाने वाले बाबा आओ बंशी बजाने वाले। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले लिख डाले, कोई मिटा ना पाए। ब्रह्मा का जो लिखा हुआ है कोई नहीं मिटा सकता है। एक दिन वही समय हुआ जो रावण पूरे वंश को खो दिया। भगवान के साथ लड़ते लड़ते होना जो था वही हो गया। हुई है वही जो राम रच राखा, का करी तक बढ़ा बहुत सा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। राम और रावण के बीच लड़ाई जब संपन्न हो गया तो भगवान विभीषण को राजगद्दी दिया। उस लंका का राजा विभीषण बना। विभीषण जब बड़ा, एक ही बचा विभीषण, अति प्रसन्न हो गया। लेकिन कवि ने कहा है एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए, जिसके जीवन में भक्ति रस ना हो
उसका जिंदगी भी जीवन भी बेकार है। ये भक्ति रस क्या होता है? जिस तरह हमारा खीर बनाते हैं, मीठास आता है, दूध और चीनी चावल डाल करके मीठ करते हैं, उसी तरह भक्ति का रस होता है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाता है फिर तो मिठास आ ही जाता है। हो एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए, बिन कीर्तन का ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए, एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए। कीर्तन का ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन का ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए, एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए। कीर्तन का ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। मैं ढूंढ रहा था तुझको माया की गलियों में, मैं ढूंढ रहा था तुझको माया की गलियों में। ढूंढ रहा था तुझको माया की गलियों में। ढूंढ रहा था तुझको माया की गलियों में। एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए, एक भक्ति चाहिए जिंदगी के लिए। बिन कीर्तन का ये नर्तन अच्छा नहीं लगता। बिन कीर्तन के नर्तन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। एक समय में लग रहे थे प्रभु रामचंद्र जी के सहाय, हाथ दोनों जोड़कर, हाथ दोनों जोड़कर उस तंभी भीषण ने कहा, हाथ दोनों हाथ दोनों भगवान का जिस समय सवाल लग रहा था, विभीषण जी सभा में खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान से कहा, हे मेरे मालिक, माया के बाजार में भुला गया भैया हो,
हरि गुण नाम बिसरा गया, हरि गुण नाम बिसरा गया भैया हो, मोह माया में लिपटा गया भैया हो, मोह माया लिपटा गया भैया हो, हरि के भजनिया भुला गया भैया हो, हरि के भजनिया भुला गया भैया हो। और सारे लोग काशी मथुरा हरिद्वार न जाने प्रयाग तक खोजते हैं, काशी में खोजली हरिद्वार में खोजली, काशी में खोजली हरिद्वार में खोजली, जिस भगवान को काशी हरिद्वार मथुरा आप सब खोजते हैं, वह भगवान वह देवता आपके निकट है। संत सम्राट कबीर साहब ने लिखा, मुझको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काबा ना काशी ना कैलाश में, काश में काशी में ढूंढली प्रयाग में ढूंढली, काशी में ढूंढली प्रयाग में ढूंढली, ढूंढते 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 भैया भैया हो, हरि के भजनिया भुला गया भैया हो, हरि के भजनिया भुला गया भैया हो, प्रभु के भजनिया भुला गया भैया हो, हरि के भजनिया भुला गया। विभीषण जी खड़े हो गए और भगवान के चरण में सुंदर मणिमाला रख दी। हे मेरे मालिक, आप इस भेंट को स्वीकार करें। विभीषण जी अति प्रसन्न था, क्योंकि जिसको गद्दी मिलता है ना बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कवि ने कहा है, रब जो चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, प्रभु चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। ममता माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगा अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगा अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में इंसान भटक जाता है और अपनों को पहचान खो देता है। ममता माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगा अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगा अपनों की पहचान। हर
सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। और अंतिम कवि ने कहा है, बड़ा गौर करने वाली बात है, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। कोई नहीं जानता था कि पूरे भारत इतना दिन तक बंद रहेगा, हम सब लोग घर में ही रहेंगे, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज देखना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। इसलिए जितना ही दिन जीना है, भक्ति भाव करते हुए, भजन करते हुए जीना है। बोले बजरंगा बली की जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर भक्ति हो पे भजना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। विभीषण जी जो दो सुंदर माला जो दिए, भगवान को गले में पहना दिए, और प्रभु राम सोच रहे हैं मन ही मन, आज तक हनुमान मेरा सेवा किया, भक्ति किया, मैंने कुछ नहीं दिया हनुमान को। जिंदगी भर हमारे भक्ति में सेवा में लगा रहा, मैंने कुछ नहीं दे पाया हनुमान को, आज मैं कुछ दे देता हूं। आहो एक समय में लग रही थी प्रभु रामचंद्र जी की सभा, हाथी तो नजर के उस दम विभीषण ने कहा, जो ही मणिमाला भगवान को दिया, मां जानकी की मन की बात है, प्रभु राम जी ने जान गए, मां जानकी को सुंदर गले में, मां जानकी के सुंदर गले में हंस के माला डाल दिए, हंस के माला डाल दिए, हंस के माला डाल दिए, मां जानकी के सुंदर गले में हंस के माला डाल दिए। भगवान मां जानकी के गले में माला पहना देते, मैया जानकी देखती है, ये मणिमाला अगर हनुमान को गले में चले जाए तो कितना सुंदर हो। मैया घबराती है उस मणिमाला को हाथ में लेकर के। सरकार जगले रहबे कथी लुटबे, बस थोड़ा देर और समय दिया, पूजो समापन को आरती थोड़ा देर 10-20 मिनट के बाद आरती भोग सोहर संदन सब। मां घबरा रही है कि उस सरकार किनको भक्ति में पत्नी खूब रहे छै, किनको पति भक्ति में खूब रहे छै। हमें अपना दोस्त के नहीं कहे छियै, बुझले बात, ढोलकिया जाने होते। बोले बजरंग बली की जय।
अब दूगो ढोलकिया सब छतनी सोचे कि हमरा कहे छतनी कि हुनका कहे छतनी, हमरा कहे छतनी कि हुनका कहे छतनी। लेकिन सरकार तोरा और छोड़ के कहे छिए। किनको देखे होवे गांव घर में पत्नी खूब भक्ति में रहे छतनी, पति निसेवाज, आ किनको पति अगर रहे छतनी तो पत्नी बुझियो कौन चीज, उनका नाम की रखल जाए। धुंधकारी के नाम सुन लिए, धुंधली के नाम। जब श्रीमद् भागवत कथा पुराण आप लोग श्रवण करेंगे तो एक धुंधली आती है। तो धुंधली जो है, धुंधली पति का नाम था गौकरण, आत्मदेव, आत्मदेव। और आत्मदेव का पत्नी धुंधली। देखिए कितना फर्क है, एक तरफ राम है, एक तरफ क्या है, आत्मदेव का पत्नी धुंधली। दोनों प्राणी में जब झगड़ा हुआ, एक संजोग से बच्चा पैदा लिया बहुत दिन के बाद। धुंधली कहा मैं अपने पुत्र का नाम मैं अपना अनुसार रखूंगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। आत्मदेव तो भगवान में भजने वाले थे, कहा मैं अपने पुत्र का नाम राम श्याम हनुमान रखूंगा। कहा ऐसा नहीं होगा। धुंधली अपने पुत्र का नाम क्या रखा सरकार? अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। नाम चुन करके धुंधकारी रख दिया। जब धुंधकारी रखा तो धुंधकारी जिसका नाम ही धुंधकारी है, वो सारे संसार को सताना शुरू कर दिया। लेकिन धुंधकारी को भी मुक्ति मिला। आज धुंधकारी नहीं होता, श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं होता। धुंधकारी ऐसा हो गया, ऐसा शराबी हो गया, ऐसा जुआरी हो गया, वेश्यागामी हो गया, वेश्यापना करने लगा। जब एक महात्मा जी मिला, कहा अपने पुत्र को समझाओ। कहा हमसे नहीं समझता है बाबा, कहा एक दिन मेरे पास लाओ, हम समझा देंगे। कहा रे धुंधकारी, तुम शराब पीना छोड़ दो। कहा बाबा हमसे नहीं होगा छोड़ना। कहा फिर ताश खेलना छोड़ दो। कहा कुछ भी हो जाए, भर लॉकडाउन हम ताशे खेलेंगे। नहीं छोड़ा। कहा ठीक है कुछ मत छोड़ो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। क्या? कहा जिस समय तुम बैठना ताश खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, एक बात मेरा कहना कि प्रभु सब देख रहे, भगवान सब देख रहे हैं। संजोग से शराब पीने के लिए बैठ गया और संत महाराज की जो वचन था याद आ गया। कहा एक बात बाबा को भी बोल लेते हैं। कहा भाई भगवान सब देख रहे हैं। जो ही कहा भगवान सब देख रहे हैं, 4-5 को युवक था, उठा करके उसको भगा दिया। कहा भागो, यहाँ जुआ जब खेलिए रहा है तो भगवान देखे या ना देखे, भगवान देखता है तो जुआ मत खेलो, जाओ। वहां से उसको हटा दिया। जब गया वैश्यालय खाना में, कहा भगवान सब देख रहे हैं। वही बात एक याद रहा कि भगवान सब, डॉक्टर साहब भगवान सब देख रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक पहुंचाने वाले हमारे परम मित्र ही हैं। आज तो मन बनाए हुए थे कि कृष्ण सुदामा का ही प्रसंग कहूंगा, लेकिन यहाँ राम नाम उच्चारण हुआ तो हनुमान जी का उच्चारण हो रहा है। कुछ देर चूंकि कोई प्रसंग में मैंने कहा कि समय अधिक लगता है, समय मिलने के बाद, और मैं आपसे इसी मंच से वादा भी करता हूँ कि आप एक बार फोन करेंगे। मैं आप सबसे इतना प्रसन्न हूँ कि आप जिस तरह नाम इस नगरी का है, इस बस्ती का शांति नगर, बिल्कुल आप लोग ने ऐसा ही परिचय किया है। बिल्कुल धाम धुरंधर धरती है जहां हमारे महान डॉक्टर साहब धर्मराज सिंह है और ऐसा ऐसा धर्म करवाते। तो मैं ये कह रहा था, धुंधकारी को एक ही चीज याद रहा कि भगवान सब
सब इंसान को एक चीज याद रखना है कि भगवान सब देख रहा है। स्वतः स्वतः जो मेरा निश्चल शरीर है, जो मैं कुकर्म करता हूं, स्वतः छूट जाएगा। मैं कभी गलती जीवन में कर नहीं पाऊंगा। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि संत का एक ही वाणी इंसान को जिंदगी सवार देता है। कोई संत ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आइए, जो मैं कह रहा था पति पत्नी के बारे में, किसी का पत्नी धर्मात्मा होती है तो किसी का पत्नी धर्मराज होता है। बोले बजरंगबली की जय। सरकार ये हमारा लोग का बात है। कोला का उनकर पति बहुत धर्मात्मा, बहुत साधु महात्मा का सेवा करे। जब गुरु महाराज उनका दरवाजा आवे रखनी, सब कुछ अर्पण कर दे। उनकर धुंधली पत्नी जी रहे, काल नेमी, जिनका नाम काल नेमी कहल जाए, धुंधली कहल जाए। के कोरिया कम्बैन धम्बै छे, हमरा जीविका वाला में लोन मिले चाहिए, लोन बाबा के पीछा सब लुटैने जाए करे। करके बाबा का भी तमाशा दिखाइए दे छिए। एक दिन गेल खाली कुने घूमे हुनकर चेला, बाबा तक में संजोग दरवाजा पर चल एलखनी। बैठलखनी कमंडल लेके, ई लॉकडाउन छे, भर के ले जेबे तो फिर कुछ दिन के बाद येबे। जो बैठलखनी हुनकर पत्नी जे छे, हुनकर चेला के पत्नी रोना शुरू कर देलखनी। आहो बाबा हमें न जान लिया, चला बात पगलइए गेला हो बाबा। आहो बाबा हमें न जान लिया, बाबा रोया का बाद सुनलखनी के दौड़ के गेल खनी के हमरा चेली के की भेल। कल खनी चुप रहो, हमें आए के लिए सब ठीक हो जेते सदगुरु कृपा से, चुप रहो। कल खनी ना हो बाबा, आरो सुन लो, आई तो चेला दाता तोहर तोरत, दोनों टांगो तोरता बाबा तुरंत दुगो भेजे उड़ी, जे 3 गो रहे न 2 गो भे गेले, 1 गो भे गेले। की कह रहले है? कलखने की भेले चली, तनी फिर से कहो तो। कलखने आई तो चेला दाता तोरत टांगो काटता हो बाबा सोचलखनी मोने मन लॉकडाउन में रह जाए वह बढ़िया, चुपे चुप चल जाए वह ठीक छे, भलाई छे हमरो। नहीं तो हमर की दशा होता है से भगवाने जानथनी। बाबा झट दबर कांते छोड़ दलके हुआ। बाबा जो भागत निकल खने, बाबा आरो तनिक सुन लियो, कहे देखियो ई पिजवेल कहल के बेचारी एते कंकर लेगा लोढ़ी सिल्ला पर रगरब करे है। अब बाबा हमें न जान लिया, चलबा तोर लगिए गेलो बाबा। अब बाबा हमें न जान लिया, चलबा तोर लगिए गेलो बाबा। कलखनी चली हम जाय छियो धर्म जी डॉक्टर धर्म साहब का दावा नहीं अइबो, हमरा जाइल दे। बोलिए बजरंगबली की जय।
और से बाबा कोना कोनी के रास्ता धैल उतने देर में उनके चलवा हे गाँव घर काल के हमरा लोग सब कहल गुरु महाराज खनु कने गेलखन खाली गुरु महाराज खनु गुरु महाराज के आदतो ठीक छो तो की भेलै कल के एके गो लोहिए रहो आइहो लोही बाबे मांगे रहो हमें नहीं देलियो है कारण रुस के हे भागल जाय छै खने पगली पहले लोही से कुछ होय वाला छै लावा हम दे आबै छियै केने के पत्नी से लोरी छीन के बाबा हैया बाबा रुकिया पीछा घूर के देखे छतनी तो है मंगला आए रहा है वह जलवा छिके और बाबा तेजी से दौड़ रहा है सुन कल कहीं ठीके चीड़ी कहे आज मिल गए चले के बाद बोले बजरंगी वाली की जय सरकार भक्ति में ऐसा होता है आइए मैं ये कह रहा था जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल कोई ना जाने यह क्या हो जाएगा जीना है हंस हमें कोई ना जाने क्या हो जाएगा हर ख्वाब यहाँ पे सजाना है आदमी है आदमी एक खिलौना है मैया जानकी घबरा रही थी हाथ में मणिमाला लिए कि कैसे उस मणिमाला को हनुमान को गले में पहनाओ भगवान देख लिए जानकी जिससे तुम घबरा रही हो ना वो मणिमाला नहीं है वो माला नहीं है ये तो सुंदर भक्तों का माला है पर पुरुष को गले में वरमाला नहीं डाला जाता ये तो मणिमाला है ये तो भक्तों का माला है क्यों घबरा रही हो जानकी एक ही पल में जाकर हनुमान के गले में पहना वो हनुमान प्रसन्न हो जाएगा जानकी सोच भगवान का जब इशारा मिल गया है भगवान माँ जानकी की मन की बात प्रभु राम जी ने जान गए हनुमान को सुंदर गले में हो हनुमान को सुंदर गले में हंस के माला डाल के माला डाले हनुमान के गले में हंस के माला डाले हनुमान के सुंदर गले में जब हनुमान को गले में माला पड़ गया तो हनुमान जी आंखें बंद किए हुए थे उस समय हनुमान जी आंखें बंद करके राम नाम जप रहे थे ओह कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना कुछ लेना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना
कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। राम नाम में मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। हनुमान जी आंखें बंद करके राम नाम जप रहे थे, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना। हनुमान जी जो ही जय श्री राम कर रहे थे, हनुमान जी को सीने से टकराया। हनुमान जी को लगा कि कौन पापी हमें धक्का दे रहा है, जरा आंख खोलकर देखूं। जो ही आंख खोलता है बहुत बड़ी माला जो है वो धक्का दे रहा है। हनुमान जी कहा अच्छा पूछता हूं मैं आपका खरीद। हनुमान जी अपने गले से उतार लिए और उतार करके एक एक दाना को फोड़ना शुरू किए। एक दाना प्रारंभ कर दिए फोड़ना। एक साइड में जाकर के फोड़ रहे हैं ताकि कोई देखे नहीं। हनुमान जी फोड़ते फोड़ते जब पूरे मणिमाला को फोड़ ही डाले, तब एक सुमेरु माला जो था हाथ से नहीं फूट रहा था, हाथ से नहीं फूट रहा था तो दांत के तले दबा दिए। जो ही दांत के तले दबाए तड़ाक की आवाज हो गई। ये आवाज तो गूंज उठा। जो ही आवाज ये गूंज उठा, इतना ही देर में विभीषण जी को नजर पड़ गया। हनुमान, तूने बेशकीमती मणिमाला को बर्बाद कर दिया है। हनुमान कहा ये फैसला हमारे मालिक के सामने होगा। तूने जिस बेशकीमती मणिमाला को बर्बाद किया है हनुमान, तुम नहीं जानते हो कि कितना बेशकीमती मणिमाला है। झट से विभीषण जी कह ही दिया है। अरे बंदर क्या जाने भला है अभिलख का साध। हनुमान आखिर जाति का बंदर होना, तुम्हें क्या पता है कि बेशकीमती मणिमाला क्या होता है? कहा हमें पता है। अगर नहीं मालूम है, पता करना चाहते हो तो हमें सभा में ले चलो। हनुमान जी को सभा में बुलाया गया। हनुमान जी राम के दरबार में आए। हनुमान जी से पूछा गया, कहा बोलिए प्रभु। शीश झुका कर अपना जोर कर दोनों हाथ। कहा जो मैं गलती किया हूं आप हमें सजा दें। गलती को सजा, गलती को सजा भक्ति में, प्रभु के चरणों में शीश। शीश झुका दिया। हनुमान आप बताओ कि क्या ढूंढ रहा था उस मणिमाला में? सरकार लेके जाए गए स्टेशन पहुंचाइए पर छिए ठीक से चलिए फोन करबे पहुंचते। बोले बजरंगा बली की जय। जय जय सीताराम। डॉक्टर साहब को एक ख्वाहिश था, मेरा मित्र है, हम सुना नहीं पाए लेकिन अंतिम में सुना देते हैं। मैं कह रहा हूँ सुनकर जाए। तो रस्ते सुन लिया जाए। एक दिन नदी के तीरे जाता रहली,
धीरे धीरे, फिर मैं इस प्रश्न को पूरा करूंगा। एक दिन नदी के तीरे जाता रहली, धीरे धीरे हमें आँखी देखली। जिस शरीर से हम लोग धर्म कर रहे हैं, परमात्मा को भजन कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, यह शरीर एक दिन नहीं रहेगा। जिसके लिए हम रात दिन बेकल है कि ये मेरा वो है, ये मेरा है, लेकिन किसी का कोई नहीं है। संतों ने कहा हम आँखी देखली, सुंदर शरीरिया यज्ञ में जारेला होगा। हम आँखी देखली, सुंदर शरीरिया यज्ञ में जारेला। एक दिन नदी के तीरे जात रहली, धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे रहली, धीरे धीरे। हम आँखी देखली, एक दिन सुंदर शरीरिया जारेला होरा। आँखी देखली, शरीरिया बांस का बीमार ये डोरी सबके लिए बनता है कि नहीं? और निश्चित है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 100 साल के बाद निश्चित, लेकिन बनेगा ये तय है, ये तो सत्य है। घाटे मारा ले बसबा के लाई बिमाना ले चार जाना। बसबा के लाई बिमाना ले चार जाना। पेटवा से गया, पेटवा से गया, मुहबा में गया, खुशी लगा लहोरा। पेटवा से गया, मुहबा में लगा। एक दिन नदी के तीरे जात रहली, भैया धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहली, धीरे धीरे। हमें आँखी देखली, हमें आँखी
देखली सुंदरा सरिया अगियर जागिला होरा हितमित जे रहा एक बात सबे हितमित जे रहा एक बात सबे हितमित जे रहा मोरे रामा मोरे रामा एक बात सब एक बात सबे बेटवा के जन्मे बेटवा के जन्मे बाबूजी के हो खुदे पावेला होरा और अंतिम में संतों ने दर्शाया है, बहुत ही मार्मिक शब्द है। भाला पूरा कर्म कमाई संग ले जाई हो भाई, भाला पूरा कर्म कमाई संग ले जाए भाई। जो मानव जैसा कर्म कमाता है इस संसार में, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। भला बुरा कर्म कमाई संग लेके जाई हो भाई, भला बुरा कर्म कमाई संग लेके जाई हो भाई। तब काहे खातिर बाबूजी, तब ये कि क्यों जाति वर्ण कुल में लोग पड़ा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जगह की स्थान सबको मिलता है और किसी के लिए दूसरा जगह नहीं बनता है, एक ही जगह सबके लिए बनता है। संतों ने कहा तब काहे खातिर ऊंच नीच मानव कहिया पावेला होरा, काहे खातिर ऊंच नीच मानव कहिया तब काहे खातिर ऊंच नीच मानव कहिया पावेला होरा। बोले बजरंगा बली की जय। इस समय मैं अधिक खींच लिया हूँ, अब आइए हनुमान जी को मैं बता दे रहा हूँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी भी सभा में खड़ा होकर के कहा, एक एक ताने में देखा, कहे मेरे मालिक मैं जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिल रहा था हमें, इसीलिए मैंने फोड़ दिया। कहा क्या ढूंढ रहा था हनुमान उसमें ये टीएम छुपा हुआ था क्या? बोले बजरंग बली की कहा नहीं मेरे मालिक, मैं कोई खजाना नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो आया, राम रतन धन पायो आया, राम रतन धन पायो। मैं राम रतन ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था। एक एक ताने में दिखा है लिखा न सीता राम
अहो उस मणि माला से भला, उस मणि माला से भला बजरंगी को क्या उस मणि माला से भला बजरंगी को क्या काम था, उस मणि माला से बजरंगी क्या काम था। एक एक ताने में दिखा है, लिखा न सीता राम था, उस मणि माला से भला बजरंगी का क्या काम था। जिसने राम नाम लिखा हुआ नहीं है, उस वस्तु से हनुमान को कोई काम नहीं है। विभीषण जी को मौका लग गया, कहा हनुमान तूने इस विस्कीमती मणिमाला में राम नाम ढूंढ रहा है, क्या आपके अंदर है राम नाम? कहा विभीषण जी देखना चाहते हैं क्या? उसी समय भरी सभा में हनुमान जी खड़े हो गए और खड़े होकर के दोनों हाथ से अपने सीने को पकड़ लिए हैं। भगवान को लगा कि हनुमान कुछ करेंगे क्या। इतना ही देर में हनुमान जी कहा था विभीषण देख लो, विभीषण देखना ही चाहते हो तो देख लो। एक ही बार में हनुमान जी दोनों हाथ से अपने सीना को चीर डालते, रुधिर की धार बह चली, रुधिर की धार बह चली। सभा वालों ने रो दिया, हनुमान तूने ये क्या कर दिया हनुमान। और पूरी सभा वाले देख रहे हैं कि हनुमान के सीने में भगवान राम मां जानकी हनुमान के सीने में बैठे हैं और रुधिर की धार बह रही है। नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, 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 नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला। विभीषण अभी भी हनुमान को परीक्षा लेना चाहते हो? मेरा नाम हनुमान है, छोड़ू न धर्म अपना। आज तक मैंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा है, चाहे मेरा प्राण रहे या चला जाए, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। विभीषण छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तम से निकले, चाहे प्राण तम से निकले, शरण गिले अकुला। विभीषण जी भगवान के समागत में गिर गए, मेरे मालिक आप क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने आपको भक्त को इतना बड़ा कष्ट दिया, इस संसार में हमें कौन माफ करेगा। कहा विभीषण जी यदि आप नहीं होते तो आज भक्ति का पहचान नहीं होता। इसलिए सिंधु ने कहा, हनुमान जी कह रहे हैं, छाती चीर कर हनुमान ने अहो बता दिए सीरा, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे श्री राम। राजा राम, राजा राम,
राम। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे श्री राम। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। वस्तु में राम नहीं उस वस्तु में आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु नायका। जिस वस्तु में राम नहीं राम नहीं वस्तु नायका। मेरे मन में बसे श्री राम, बसे श्री राम। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे श्री राम। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे श्री राम। बोले बजरंगबली की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अब हमारे डॉक्टर साहब के अनुसार, धर्म जी के अनुसार एक बजने को चला है और हमारे पंडित जी महाराज से भी आज्ञा है आरती और भगवान का आरती का दीप जलता है। उससे पहले आपने भक्तों का ये सुंदर भक्त माला सुने हैं और अधिक समय और होता, अब तो रात्रि अधिक बीतने चला है। आप लोग बहुत ही धर्म अनुरागी हैं जो आपने इतना बड़ा समय दिया। आप सबको चरण में बहुत बहुत बार बार प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग ऐसा ही इस कलाकार को, इस दास को सेवा देते रहें। आप सबको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आभारी रहूंगा। और आइए आरती हमारे पंडित जी महाराज चला रहे हैं। हनुमान जी का कथा अगर गाया जाए तो हमें लगता है कि गाते गाते लोग बूढ़ा हो जाएंगे, फिर भी हनुमान जी का कथा खत्म नहीं होगा। बोले बजरंगबली की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमका मनाऊं। आरती गाऊं तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं तुझको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी। शरीर से निकली है गंगा प्यारी। जिसमें सारी दुनिया है तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। आरती गाऊं तुझको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे। मोर मुकुट तेरे सिर पे सोहे।
लगाओ, उन चरणों में ध्यान लगाओ, उन चरणों में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। जो राजा राम जी के आरती गावे, जो राजा राम जी के आरती गावे, वैसे ही प्रकुट परम पद पावे, उन्हें चरणों में ध्यान लगाओ, चरणों में ध्यान लगाओ। मेरा राम तेरी आरती गाओ, तेरा राम तेरी आरती गाओ। तुलसीदास प्रभु आरती लगावे, तुलसीदास प्रभु आरती लगावे। इस व्यास का शरण लीजिए, तुलसीदास का शरण लीजिए। उनके चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। अब सरकार भगवान को भोग लगी है। देरी छकी खिलवेन देरी छनके हाय छकी खाया जय हो। जय हो। भोजन करण बुलावती राजा, नहीं आवत कछु बाल समाजा। भगवान जिस समय बालावस्था में थे उस समय महाराज दशरथ जी बुलाने गए भोजन करने के लिए, तो भगवान नहीं आए। कहा भगवान हे राम, कोई राजा आपको बुला रहा है भोजन करने के लिए। भगवान कहा जा जा, आपके जैसे जैसे राजा हजारों सैकड़ों मेरे पीछे रहते हैं। लेकिन भगवान बात किनका सुनते हैं, सुना जाए। कौशल्या जब बोलने लगी, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पर। श्री राम जी के माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। राम जी के माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी के माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी के माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। केला नारियल कटुक मिठाई, केला नारियल कटुक मिठाई, मन चाहे कछु जम लीजिए भोजन कर लीजिए। मन चाहे कछु जम लीजिए भोजन कर लीजिए। श्री राम जी के माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी की माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। 56 प्रकार 36 व्यंजन, 56 प्रकार 36 व्यंजन, 56 प्रकार 36 व्यंजन, 56 प्रकार 36 व्यंजन। मन चाहे कछु जम लीजिए भोजन कर लीजिए। मन चाहे कछु जम लीजिए भोजन कर लीजिए। श्री राम जी की माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी की माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी की माता बुलावन है भोजन कर लीजिए। श्री राम जी की माता बुलावन है
अम्बे के माता बुला रहे भजन कर बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 10 मिनट और आप लोग आरती प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जी जी जी। एक शोहर के बाद हमारे ढोलकिया जी का भी कुछ मान लेना चाहिए। एक शोहर के बाद पुनः भोले बाबा का मैं आपके बीच, और जहाँ राम ध्वनि होता है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, वहाँ मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। और ये बेगूसराय क्षेत्र जो है ये मिथिलांचल क्षेत्र पड़ता है, सभी जानता है मिथिलांचल क्षेत्र है। और मिथिला में भगवान को गाली दिया जाता है, ससुराल में सबको गाली मिलता है, लेकिन हम लोग फिर भी मर्यादा से भगवान को नाम लेते हैं। आप जब अयोध्या जाएंगे और कहेंगे कि मेरा घर उस पार है, तो आपको कुटुंब जी समझेंगे, वहां के लोग आपको कुटुंब जी समझते हैं और मर्यादा में गाली देते हैं। बड़ा सुंदर भाव में कहते हैं, जेहने किशोरी मोरा ओहने किशोर है, विधना बनैलन जोरी, विधना बनैलन जोरी, केहन बेजोर है, विधना बनैलन जोरी, केहन बेजोर है, जेहने किशोरी मोरा ओहने किशोर है, जेहने किशोरी मोरा ओहने किशोर है, विधना बनैलन जोरी, केहन बेजोर है, विधना बनैलन जोरी। और ज्यादा नहीं, सुपर फास्ट में लॉकडाउन है। जेकरा लगो कैलन जोग है, जेकरा लगो कैलन जोग है, उसी राम जी के लिए जोगी तुम तपस्या करते हो। असे मोरा पाहुन मिथिला में राम ने पाहुन, ऐसे मोरा पाहुन ये छोटा सा धमाका चलो को सुन लिया जाए। नंबर 1 बधिया होता है जब भगवान